हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट, सुपर टेट, यूपी टेट और रीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इस टॉपिक में मैंने जो भी फैक्ट रखे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें मित्रों। एक्चुअल में बताऊं दोस्तों, मुझे रात में ही समय मिलता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं सुबह तो जाता हूँ जॉब पर, फिर आता हूँ तो मैं वही कंटेंट आपके लिए छांटता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। और जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में। तो हम बात करें तो पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब किया गया। पारित की बात करें तो यह 21 मार्च 1904 को पारित किया गया, आपको ये याद रखना है। बाकी आपको ये भी इसमें पॉइंट और याद रखना होगा कि किसके सुझाव पर यह विश्वविद्यालय का गठन किया गया। तो थॉमस रेले के सुझाव पर, थॉमस रेले के सुझाव पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया गया, आपको ये याद रखना है। आपको ये दो पॉइंट तो इम्पोर्टेंट याद रखने ही है कि पारित कब किया गया और किसके सुझाव पर ये विश्वविद्यालय का गठन किया गया। तो थॉमस रेले के सुझाव पर। बाकी हम इसमें सुझाव देखते हैं कि इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या-क्या सुझाव थे। तो हम बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में जो सुझाव है, पहला है कि सीनेट का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जाए। अब आपने ये पॉइंट तो पढ़ा कि सीनेट का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जाए। आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीनेट होता क्या है। अब सीनेट की हम बात करें मित्रों, तो सीनेट के बारे में हम बात करें तो सीनेट वह होता है जो धनी कुलीन वर्ग का वह समूह जो शासन चलाता हो। सीनेट क्या होता है आपका? धनी कुलीन वर्ग का वह धनी कुलीन वर्ग का वह समूह जो शासन चलाता हो, उसे हम सीनेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सीनेट की संख्या घटा दी जाए और न्यूनतम आपकी 50 कर दी जाए और अधिकतम 100 कर दी जाए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीनेट की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम 50 और अधिकतम 100। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो नेक्स्ट दिया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के विश्वविद्यालय में चुने गए सदस्यों की संख्या कम से कम 20 तो होनी चाहिए। बाकी विश्वविद्यालय में सीनेट की संख्या 15 होनी चाहिए। आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे सीनेट के बारे में। अब हम बात करें कि शिक्षण और शोध कार्य प्रारंभ किए जाएं, छात्रावास एवं पुस्तकालय भी बनाए जाएं। इसमें सुझाव ये दिए गए थे इस विश्वविद्यालय अधिनियम में। नेक्स्ट है कि महाविद्यालय की संबद्धता कठोर होनी चाहिए तथा सिंडिकेट के निगरानी में इसकी स्थापना की जाए। मतलब महाविद्यालय की संबद्धता कठोर होनी चाहिए और जो निगरानी है वो सिंडिकेट के अंतर्गत की जाए। बाकी हम बात करें, आप ये भी इसमें पॉइंट में आपको बता दूं, की पॉइंट है सिंडिकेट। अब आप ये सोच रहे होंगे सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट के बारे में बात करें तो सिंडिकेट प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का समूह होता है। प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का समूह आपका सिंडिकेट कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महाविद्यालय को यह सुनिश्चित किया जाए कि वह उसी विश्वविद्यालय से मान्यता लेंगे जो उसके निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत आती हो। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में। अब हम बात करें कि इसमें हमने सुझाव तो देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण इसमें मित्रों नोट पॉइंट और हैं, वो हमको याद रखना होगा। अब नोट पॉइंटों में पहला पॉइंट तो यह है कि कर्जन ने 11 मार्च 1904 को एक शिक्षा नीति पारित की थी, आपको ये याद रखना होगा। 11 मार्च 1904 को की थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में केंद्रीय एक मिनट मित्रों, हम बात करें इसमें भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर्जन के द्वारा की
की गई थी। वैसे तो कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय को अधिकार दिए थे, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह कहकर खेल बिगाड़ दिया गया कि कभी सरकार नियम अमान्य कर सकती है। अब आपको पॉइंट तो समझ में आया नहीं होगा, ये क्या मतलब इसका कहने का? इसका मतलब ये था, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर्जन के द्वारा तो की गई थी, ये आपको याद रखना है। पर इसमें ये था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह भी कहा गया था कि कोई भी मतलब कर्जन के द्वारा जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना की गई थी, तो उसमें यह भी था कि सरकार अपने नियम बनाती है, तो बाद में वो अमान्य भी कर सकती है। मतलब सरकार ने कोई नियम बनाया, तो उसको उसने मान्य कर दिया, बाद में उस नियम को वो अमान्य भी कर सकती है। ये अधिनियम में बात कही गई है कर्जन के द्वारा। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने होंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में। बाकी और भी अधिनियम हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक के बारे में आपको मैं पढ़ा दूंगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पढ़ा दूंगा। ये सभी जितने भी आयोग या विधेयक हैं, ये जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट में मुझे बताइए, और आप हमारा रोजगार अचीवर्स अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमारी टीम के द्वारा आपको जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है, उससे संबंधित जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, वो हमारी टीम के द्वारा करा दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़िए क्योंकि हम इसमें जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं या कंटेंट होता है, वो हम इसमें प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए आप हमारे रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और आप इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको फैक्ट बताए हैं, वो इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, एंड थैंक यू।